और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ढाका से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद। 50वां स्थापना दिवस बांग्लादेश का जो शहीद स्मारक है वहां पर पहुंचे नरेंद्र मोदी। और देश के निर्माण के लिए जो लोग शहीद हुए, शहादत दी, उनकी सलामी इस वक्त शहीद स्मारक पर मौजूद, बांग्लादेश के ढाका में शहीद स्मारक पर मौजूद प्रधानमंत्री। तो तस्वीरें हम आपको सीधा ढाका से दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरा है, एक लंबे अंतराल के बाद, क्योंकि कोविड रहा, पैंडेमिक का दौर रहा, और ये पहला प्रधानमंत्री का दौरा है पड़ोसी देश का। नेशनल शहीद स्मारक से आगे इनका कार्यक्रम बढ़ेगा, फिर बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमन से 3:15 बजे के करीब दोपहर को प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। शहीदों को नमन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। इस समय बांग्लादेश में मौजूद। ढाका से लाइव तस्वीरें आ रही हैं, सावार मिलिट्री मेमोरियल से ये लाइव तस्वीरें। जब प्रधानमंत्री पहुंचे ढाका, उनका प्लेन लैंड किया, शेख हसीना ने, वहां की प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया, उनकी अगवानी की, और वहां से सीधा सबसे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं सालगिरह है। 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हुई थी और आज़ादी के जश्न के अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम भी होंगे। और मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शहीद स्मारक की। वॉर मेमोरियल से प्रधानमंत्री निकलते हुए थोड़ी देर पहले वहां पर मौजूद थे। देखिए, बांग्लादेश ने 50 साल का सफर तय किया है अपनी स्थापना का, और अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश जब बना था तब भारत की बहुत बड़ी भूमिका थी। पाकिस्तान से मुक्ति के लिए जो मुक्ति वाहिनी बनी थी, उसको भारतीय सेना ने ट्रेनिंग दी, उनको पूरा सपोर्ट दिया, और इसके साथ ही पाकिस्तान का जो दमन चक्र चल रहा था बांग्लादेश में, उसको समाप्त करने में भारत की बड़ी भूमिका है। पाकिस्तान जिसके अपने स्थापना के समय बड़ी हिंसा हुई थी, फिर बांग्लादेश ने पाकिस्तान का विरोध किया तो वहाँ पर हिंसा हुई थी। भारत एक ऐसा पड़ोसी देश है जो आज बांग्लादेश के इस स्थापना दिवस 50वें स्थापना दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पर मौजूद है। भारत का एक तरीके से नेतृत्व भी कर रहे हैं, वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये अपने आप में जताने के लिए काफ़ी है कि पड़ोसी देशों के साथ भारत के कैसे संबंध है, और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए अपने आप में एक संदेश है, एक मैसेज है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के पड़ोसी देशों को भड़काने की कोशिश करता है, भारत से संबंध विच्छेद करने के प्रयास करता रहता है। लेकिन इस बीच संबंधों को एक नई दिशा देने का प्रयास भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण अवसर पर इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मौजूद हैं। तस्वीरें ढाका के वॉर मेमोरियल से हम आपको दिखा रहे हैं। तो बांग्लादेश के लिए भी आज का दिन बहुत अहम है, और इस मौके को भुनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी आप सीधा देख रहे हैं। ढाका में शहीद स्मारक से लाइव तस्वीरें आ रही हैं। शहीदों को सबसे पहले प्रधानमंत्री ने नमन किया, और इसके बाद आगे कार्यक्रम प्रधानमंत्री के आगे बढ़ेंगे। 2 दिवसीय दौरा है, और दौरे पर जाने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रधानमंत्री शेख हसीना का आमंत्रण जो 26 और 27 मार्च का है, वो मैंने स्वीकार किया है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि कोविड-19 महामारी के बाद पहली ये विदेश यात्रा है और मैं बांग्लादेश जा रहा हूं। तो इस अहम मौके पर प्रधानमंत्री इस समय मौजूद हैं शहीद स्मारक पर। शहीद स्मारक से ये लाइव तस्वीरें, प्लांटेशन होता हुआ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देख रहे हैं। ढाका से सीधी तस्वीरें ये आ रही हैं। तो पौधारोपण करते हुए प्रधानमंत्री आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। एक विजिट करने के बाद एक प्रतीक के तौर पर, एक यादगार के तौर पर इस पौधे को लगाया जा रहा है। और देखिए, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, अगर बात की जाए, जिसमें एक इंक्लूसिव जो लैंड है उसकी बात की जाए, तो सब में ये समान परंपरा रही है। जब हम प्रकृति की पूजा करते हैं और प्रकृति को हर जगह एक मानक के तौर पर रखते हैं, तो जब संबंध बनते हैं, जब यात्राएं होती हैं, तब भी हम इस तरह की चीज़ों को देखते हैं भारत के अंदर। और भारत के आसपास के जितने भी देश हैं जो कभी भारत का हिस्सा रहे थे, वहाँ भी ये परंपरा अभी भी जीवित है। तो प्रधानमंत्री इस वक्त वहाँ पर इस विजिट के बाद ये पौधारोपण करते हुए एक यादगार के तौर पर। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक लंबे अंतराल के बाद प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर गए हैं, और सबसे पहला जो दौरा है
है वो पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का है। बांग्लादेश जिसकी जो एक जियोपॉलिटिकल जो स्टेटस है वो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और भारत एक ऐसा देश है जो बांग्लादेश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच कई सारे मसले भी हैं, कई सारी चुनौतियाँ भी हैं, चाहे वो रोहिंग्या का मुद्दा हो, चाहे वो लोग जो बांग्लादेश से भारत में आए, इन तमाम विषयों पर भी हो सकता है प्रधानमंत्री बातचीत करें। लेकिन अभी आज का जो दिन है वो काफ़ी बड़ा दिन है बांग्लादेश के लिए, और वहाँ प्रधानमंत्री की मौजूदगी एक मेहमान के तौर पर, एक राष्ट्रीय मेहमान के तौर पर अपने आप में एक बड़ा जेस्चर है बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी, कि संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देश इच्छुक हैं, दोनों देश चाहते हैं कि इस संबंध को, आपसी संबंध को और ज़्यादा मजबूती से प्रगति की दिशा में ले जाया जाए। तो देखिए, शहीद स्मारक स्थल पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां के विजिटर बुक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संदेश भी लिखा गया है, और शहीद स्मारक स्थल पर ही पौधारोपण भी प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। बांग्लादेश के लिए भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पहुंचना अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, सैन्य सहयोग पर खासतौर पर चर्चा इस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और इसके साथ ही देखिए, कनेक्टिविटी परियोजनाएं व ऊर्जा सहयोग के कुछ प्रस्तावों पर भी आज प्रधानमंत्री द्वारा हस्ताक्षर होने की संभावना है। और भारत हमेशा इसी नीति के तहत, इसी मंशा के तहत आगे बढ़ता है कि जितना हो सके हिंदुस्तान, भारत अपने पड़ोसियों का सहयोग करे, और बराबर सहयोग पड़ोसियों से भी भारत रखता है। देखिए, बांग्लादेश में इस समय अलग अलग जगहों पर जश्न का माहौल है, कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, और ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश देने वाली तस्वीर है। पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश देने वाली तस्वीर है। 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। इस दौरे की पूरी रूपरेखा तैयार है, कई अहम कार्यक्रम हैं, कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। विजिटर बुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संदेश लिखा गया। शहीद स्मारक स्थल पर सबसे पहले पहुंचकर श्रद्धांजलि दी, और आज का जो दिन है, प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए ढाका पहुंचे हैं। ये फिलहाल हम आपको पौधारोपण की तस्वीर दिखा रहे हैं, जो उन्होंने शहीदों को नमन करने के बाद, जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बांग्लादेश के निर्माण में, उन्हें नमन करने के बाद प्रधानमंत्री ने शहीद स्मारक में ही पौधारोपण किया। एक यादगार पल है ये, आने वाले भविष्य में भी। और वहां से प्रधानमंत्री शहीद स्मारक से निकल गए हैं। अब आगे मुलाकातों का दौर चलेगा, और दौरे से पहले ही प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की आर्थिक प्रगति को लेकर शेख हसीना के नेतृत्व की प्रशंसा भी की थी। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस देश में प्रधानमंत्री गए हैं, वहां पर मोदी मोदी के नारों की गूंज नजर आई है। अभी देखिएगा, जब वो कार्यक्रम होगा, वहां से भी इसी तरह की उम्मीद, इसी तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ सकती है। फिलहाल ये काफिला प्रधानमंत्री का आगे बढ़ता हुआ शहीद स्मारक से प्रधानमंत्री मोदी निकल चुके हैं। सावार मिलिट्री मेमोरियल में प्रधानमंत्री की मौजूदगी, और अब सीधा यहां से जानकारी ये है कि होटल पहुंचेंगे। उसके बाद आगे कार्यक्रम उनका बढ़ेगा। प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा है उनका। 1971 के महायोद्धा को सबसे पहले श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री द्वारा दी गई, और जिस स्मारक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 1982 में यह स्मारक बनकर तैयार हुआ था। आज़ादी की 50वीं सालगिरह आज बांग्लादेश मना रहा है, और इस अहम मौके पर प्रधानमंत्री बांग्लादेश में इस समय मौजूद हैं। पूर्वी पाकिस्तान से आज़ाद होकर बांग्लादेश बना था। ये फिलहाल तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम डिग्निटरीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, और प्रधानमंत्री उनका हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए। आपसे थोड़ी देर पहले आपने शेख हसीना की तस्वीर देखी थी। प्रधानमंत्री को उन्होंने ही रिसीव किया था जब प्रधानमंत्री का प्लेन ढाका पहुंचा था, और अब धीरे धीरे लगातार हम आपको कार्यक्रम प्रधानमंत्री का जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और अभी पश्चिम बंगाल में भी चुनावी समर है इस समय, और वहाँ की राजनीति पर भी असर पड़ सकता है। मतुआ वोटर प्रभाव डालते हैं। देखिए, यहाँ पर भी 50 सीटों पर बांग्लादेश की फिलहाल हम बात कर रहे हैं, और मतुआ मंदिर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
आपको नजर आएंगे। वहां भी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। दिवस है और बंगाल की स्थापना की बात करें तो इसकी जो कहानी है वो अपने आप में बताती है कि बंगाल ने आखिर बांग्लादेश ने आखिर किस चीज़ का विरोध किया था। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान का जो एक निरंकुश तंत्र है उसका विरोध किया गया था। बांग्लादेश की जब स्थापना हुई तो बांग्लादेश के लोगों ने अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता के लिए आवाज़ उठाई, चाहे वो महिलाओं के लिए साड़ी पहनने की बात हो, बिंदी लगाने की बात हो या फिर बंगाली भाषा की बात हो। वो अपनी भाषा अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहते थे, जो कि भारत भूमि का एक हिस्सा रहा था। और इस लड़ाई को उन्होंने आगे बढ़ाया जिसका दमन पाकिस्तान ने करने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर मुक्ति वाहिनी का निर्माण हुआ। शेख मुजीबुर रहमान ने उस क्रांति का बिगुल फूंका जिसको इंदिरा गांधी ने तत्काल। उधर वो देख ले पीएम दिखते हैं, उधर वो पीएम नजर आ रहे हैं नहीं ना? ठीक। He will be standing inside the media enclosure. He will be sitting here. तो इसलिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत के सहयोग से एक देश बनता है और फिर वहाँ से मित्रता की एक कहानी शुरू होती है 50 साल बाद भी। हालांकि बांग्लादेश में आज भी चुनौती है, कट्टरपंथी ताकतें आज भी बांग्लादेश की उस पहचान को मिटाने की कोशिश करती हैं जिसको लेकर कई बार सवाल उठता है। वहाँ के नेतृत्व पर भी कई बार प्रश्न उठते हैं कि वो कैसे इसको डील करे। भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि भारत ऐसे ही एक मुल्क यानी पाकिस्तान से पहले से ही जूझ रहा है। ऐसे में बांग्लादेश के साथ एक बेहतर संबंध रहना, बांग्लादेश की जो अपनी पहचान रही है, जिसके लिए वो लड़ा, जिसके लिए वहाँ लोग शहीद हुए, जिसके लिए वहाँ कुर्बानियाँ दी गई, जिसके लिए बड़ी संख्या में लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया, वो पहचान, वो रीज़न, वो कॉज बना रहे, बचा रहे, जिससे कि बांग्लादेश ही नहीं बल्कि भारत के अंदर भी माहौल बेहतर रहे और दोनों देशों की जो मित्रता है उसमें कहीं कोई दरार ना आए। ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। कहीं ना कहीं भारत बांग्लादेश से, उसके नेतृत्व से, उसके राजनीतिक नेतृत्व से ये अपेक्षा रखता है कि ऐसी ताकतों पर नियंत्रण रखा जाए ताकि संबंधों को बेहतर बनाने में, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो, सामाजिक सहयोग हो, सांस्कृतिक सहयोग हो, उनके आधार को मजबूत किया जा सके, उनको दृढ़ किया जा सके। और ये तभी संभव है जब ऐसी ताकतों पर नियंत्रण रहे और बांग्लादेश जो वहाँ की एक लोकतांत्रिक ढांचा है वो दिन प्रतिदिन विकसित हो। भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक ऐसे पड़ोसी देश के साथ है जिसकी स्थापना से लेकर अब तक मित्रता रही है। और भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था और भारत का जो अपना लोकतांत्रिक कल्चर है, जो संस्कृति है, उसका प्रभाव भी बांग्लादेश पर है और बांग्लादेश जैसे कई पड़ोसी मुल्कों पर है। तो भारत के हित में होगा कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे, बची रहे और दिन प्रतिदिन और उसकी जड़ें मजबूत हो। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारे विषयों को लेकर दिमाग में ज़रूर गए होंगे। जहां शेख हसीना से वो बैठेंगे, हो सकता है इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत हो, चाहे वो सीमा को लेकर बातचीत हो, चाहे माइग्रेशन के मुद्दे हों, आर्थिक सहयोग की बात हो, पाकिस्तान को लेकर आपस में एकजुटता की बात हो, इन तमाम विषयों पर बातचीत होगी। लेकिन आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इसको प्रतीकात्मक तौर से देखें तो इसकी अपनी अहमियत है। भारत के प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद हैं। 50वीं सालगिरह है उस बलिदान, उस कुर्बानी की जिसके लिए बांग्लादेशी लोगों ने अपना जीवन न्यौछावर किया, परिवारों ने अपनी कुर्बानियां दी। और आज जब 50 साल की यात्रा पूरी की है बांग्लादेश ने, तो इन दो देशों के बीच मित्रता कैसे आगे बढ़ेगी, 50 साल दोस्ती के यहाँ से कैसे यात्रा तय होगी, इसकी भी रूपरेखा यहाँ पर बन सकती है जब दोनों देशों के प्रतिनिधि आपस में मिलेंगे, बैठेंगे। लेकिन आज का कार्यक्रम जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री आए, शेख हसीना ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया, फिर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उसके बाद वो शहीद स्मारक पर गए।